वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि पेट का पेपर होने वाला है और उसमें जीएस जीके करंट अफेयर रीजनिंग हिंदी सभी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट करके अपने वीडियो में डाले हैं। ठीक है, रोज़ हम आपको सेट्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप हमारे वीडियो को ज़रूर पढ़ें। 2-3 बार अगर आप पढ़ लोगे तो फिर आपको पूरे क्वेश्चन रट जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं आज नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो इसमें पूछा गया है सबसे पहले जो पहिए बनाए जाते थे किससे बने थे? तो लकड़ी से बनते थे, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में के जन्म, किसके जन्म? बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया जो डैश किस राजवंश से संबंधित थे? तो मामलुक से। ठीक है, फिर है हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड हवा महल का निर्माण किसने कराया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो मद्रास है में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह अनंता डैश के नेतृत्व में किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था बारदोली सत्याग्रह? वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो केसरी। जो लोकमान्य तिलक द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान है ना ड्यूरेशन, लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र है ना न्यूज़पेपर निकाला गया था? तो केसरी निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे डैश कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? स्वदेशी आंदोलन। फिर सिपाही विद्रोह डैश में प्रारंभ हुआ। सिपाही विद्रोह कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड? 1857 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? गांधी को एक सच्चा नेता किस आंदोलन ने बनाया? रॉलेट सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अब इसमें कहा है ऊर्जा का स्रोत नहीं है सिंचित भूमि। सिंचित भूमि जो है वो ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? डैश एक बागानी फसल है। कौन सी एक बागानी फसल है? चाय। चाय एक बागानी फसल है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती? तो किस राज्य की सीमा जो है तेलंगाना से नहीं मिलती? गुजरात की। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। क्या कहा जाता है फ्रेंड? पूर्वांचल। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्शंस तो आपको पता ही, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। फिर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? RBI। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? RBI। निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? जो ऋण माफी शब्द है फ्रेंड वो किससे संबंधित है? कृषि से। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम
न्यूनतम डैश घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है, ठीक है, तो 4 है ना। तो ये कितने घंटे, 4 घंटे। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए मतलब रोज खुलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल और बियर शब्द डैश में उपयोग किए जाते हैं, किस में किए जाते हैं, शेयर बाजार में। आपने देखा ही होगा बुल और बियर है ना, शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं, शेयर बाजार में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमारी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19A। फिर मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल किए गए, तो 12 से 35, ठीक, 12 से 35 मूलभूत अधिकार जो होते हैं में अधिकांश हमारे संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1946 में संविधान सभा का गठन डैश द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था, ठीक है। 1946 में संविधान सभा का गठन डैश द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, उच्चतम न्यायालय है ना, तो के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त है ना, रिटायरमेंट की आयु क्या है, वो 65 वर्ष है, ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, 356 में। किस अनुच्छेद, यहाँ अनुच्छेद पूछा है, के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो 356, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य, जूल है ना, कार्य का आपको पता ही है कि उसका मतलब जूल होता है। जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, विभवांतर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक। अब जनरेटर देखा ही होगा है ना, यह डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर चला दो तो लाइट नहीं आ जाती है, ठीक है, ऐसे ही। फिर बेहतरीन स्वर्ण साल डैश रंग का होता है, लाल। जो बेहतरीन स्वर्ण साल है डैश रंग का होता है, किसका होता है, लाल, रेड, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम सहायक होते हैं, किसके सहायक होते हैं, भोजन पाचन में, ठीक, भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं, ठीक, हेल्पर होते हैं। निम्नलिखित में से तंत्रिका का एक भाग नहीं है, कौन नहीं है, डेंड्राइट, क्या नहीं है, डेंड्राइट, तंत्रिका नर्व्स, है ना। फिर इसके बाद है, अत्याचार शब्द से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताया था ना, उपसर्ग पहले लगता है किसी शब्द के और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में। तो यहाँ पे शब्द क्या दिया गया है, अत्याचार, तो इसमें उपसर्ग मतलब आगे क्या लगेगा, अत्याचार, अति धन आचार होता है, ठीक, अत्याचार, ठीक, अति हो जाएगा इसका उपसर्ग, और अगर प्रत्यय पूछा जाता है तो प्रत्यय पीछे का होता है, ठीक, किसी शब्द के पीछे का। तो उपसर्ग पूछा है तो इसका अतिधन उपचार हो, अतिधन अत्याचार, अतिधन आचार, है ना, ये अत्याचार का संधि विच्छेद होगा। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहते हैं, जब छात्र हैं शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से है रिलेटेड सारे क्वेश्चन। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे के कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार पूछा है कौन सा है, ठीक है, इसमें रूपक अलंकार, इसमें रूपक अलंकार है, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे, ठीक, तो इसमें रूपक अलंकार है ना। फिर क्या है, ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण क्या है, शा स सा,
ऊष्ममोड़ क्या है? शीटी वाली शाह, फिर खटकोण वाली शाह, फिर सरोता वाली शाह। ये पहले शीटी वाली शाह है, फिर खटकोण की शाह है, फिर सरोता वाली शाह है। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइम कम है इसलिए हम आपको ये हिंदी ग्रामर नहीं बता सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन टू आंसर आप याद कर लें। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या है? मेढक का तत्सम, तत्सम संस्कृत होता है। ठीक, मेढक का तत्सम मतलब संस्कृत में बताना है, इसको मंडूक कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस प्रकार किताब में पेज है तो खिड़की में क्या है? खिड़की का शीशा। ठीक है, जिस प्रकार किताब में तो पेज होते ही हैं, जब आप किताब ओपन करते हो तो पेज होते हैं ना, तो खिड़की जब खोलोगे तो उसमें शीशा, इसमें जो दिया हुआ है उसको आपको बताना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है 50 नंबर का, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम आपको शॉर्टकट में ऐसे ही बता देते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड, तो इसमें जैसे ए का, ऐसे तो ए का मान कितना होता है? ए इजक्वल टू होता है 1। ठीक है, क्योंकि पहले ही वो नंबर पर होता है, तो ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो और 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1, क्योंकि एक पहले ही होता है। ठीक, चूँकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 26। तो जैसे अगर हम लिखेंगे फ्रेंड, ऐसे हम आपको बता देते हैं। ठीक, ऐसे हम बता देते हैं आपको। जैसे आपने लिखा A B C D E F G H, है ना, I, फिर J K L M, है ना, फिर ऐसे पूरी रो में लिख दीजिए, क्योंकि आगे जगह नहीं है तो हमने नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, फिर उसके M के नीचे N, ठीक, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे लिखते जाएंगे तो A के नीचे क्या आ जाएगा? A इक्वल टू क्या आ जाएगा? M से उल्टा लिखते चले जाइए। M, L के नीचे क्या आएगा? 0, मतलब O आएगा। फिर क्या? K के नीचे आएगा P, J के नीचे क्या आएगा? J के नीचे आएगा Q। ठीक, क्या आएगा? Q। I के नीचे क्या आएगा? I के नीचे R आएगा। ठीक है, और H के नीचे S आएगा, और G के नीचे क्या आएगा? T। ठीक है, F के नीचे U आएगा, E के नीचे V आएगा, D के नीचे W आएगा, और C के नीचे X आएगा, फिर Y आएगा, फिर Z आएगा। ठीक है, यहाँ 1 लिखा जाएगा, यहाँ 26, क्योंकि पूरे 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं फ्रेंड? 26 लेटर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप ऐसे लिखोगे, इसमें हम नहीं बता सकते पूरी तरीके से, लेकिन आपको तब भी बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ए का 1 है और ए के नीचे जेड आया है, तो पूरा 26 हो जाएगा। ठीक है, ए के नीचे जो है 26, और यहाँ पे फ्रेंड क्या लिखा गया है? 26। इसी प्रकार से इसका लिखा जाएगा। टी के सामने, जैसे टी का है, टी का क्या होगा? टी का क्या आएगा नंबर? अगर हम काउंटिंग करेंगे ए से लेके जेड तक तो 26 आ जाएगा। ठीक, तो टी का मान क्या आएगा? 20। टी ऐसे तो होता है 20। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि जब ए का 26 लिखा है तो मतलब इसके ऊपर संख्या, ठीक है, क्या होगी? अगर ऊपर वाली संख्या है तो नीचे, नीचे वाली संख्या है तो ऊपर, तो टी के ऊपर जी आएगा। जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 7। तो इसी प्रकार से ई का कितना मान होता है? ई का होता है 5। ई का मान जब काउंट करेंगे आप सीरियल से तो 5 होता है, लेकिन इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। ई के सामने क्या आएगा? वी। ई के सामने नीचे क्या आएगा? वी। वी का होता है 22। ठीक है, कभी टाइम मिला तो मैं आपको डिटेल में रीजनिंग बताऊंगी। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, फिर फ्रेंड क्या होता है? ऐसे ही हम लिख देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल टोटल 7 + 22 + 26। तो जो TEA, ये टी का मान है, ये ई का मान है, ये ए का मान है, इनको काउंट कर दोगे 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड? 55 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? इसका। ठीक है, एस का मान, जैसे एस का मान क्या है? 8 है ना, ऐसे ही निकालेंगे तो 8 आएगा। फिर पी का मान कितना है? 11 है, फिर 26 है। ठीक है, फिर क्या है? 7 है, फिर 7 है,
फिर क्या होगा 22 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा। ठीक, अगर इनको आप सबको काउंट कर दोगे तो क्या आ जाएगा संख्या 90। क्या आ जाएगा फ्रेंड 90। आप करके देख लीजिए, ठीक है, इसका आंसर 90 ही आएगा। ठीक, ना समझ में आए कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बहुत इजी है रीजनिंग, टफ नहीं है। ठीक है, जो ना समझ में आए किसी को कमेंट्स करें हमें, मैं उनको बता दूंगी कैसे करना है इसको। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे करने का प्रयास करें, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के बावजूद भारत में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन रहने की उम्मीद है? तो वर्ष 2030 है ना, ये करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के आर्थिक हालातों में सुधार हेतु $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? श्रीलंका। क्या होगा इसका आंसर? श्रीलंका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर पहली बार फिटनेस हैकाथॉन का आयोजन किया? तो ये फोन पे के साथ, किसके साथ? फोन पे के साथ। थिंक टैंक नीति के किसके साथ मिलकर पहली बार फिटनेस हैकाथॉन का आयोजन किया गया? फोन पे के साथ। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, क्वेश्चन टू आंसर याद कर लें। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। फरवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत ने। किसने जीता था? भारत ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में किया था? पियरे ओलिवियर गॉरिचस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि करंट का है। अमेरिका। माया एंजेलो जो है किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? अमेरिका। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, में अफ्रीका की बोया तकनीक का प्रयोग किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ठीक है, जितने इम्पोर्टेंट हैं, और वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन जिन पे इम्पोर्टेंट लगा दें, हम लिख दें, वो समझिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर मतलब सैक है ना, कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। फिर भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है? आकाश। कौन सी है? आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट, करंट तो छोड़िए ही गई नहीं। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर किस देश के निवासी है? जर्मनी के। किस देश के हैं? जर्मनी के। फिर प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य। मूर्ति देवी अवार्ड किस में दिया जाता है? किस क्षेत्र में? साहित्य में। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो मौसम विज्ञान दिवस है कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ठीक है फ्रेंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक डैश में शुरू किए गए थे? कब शुरू किए गए थे? एक पदक कब शुरू किए गए थे? 1904 में। फिर है, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस को। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FIP का पूर्ण रूप
क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान है, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, खत्म हो गए फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए हमारी पीडीएफ के। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है, आपके पेट के एग्ज़ाम को आपके हाथ से हम जाने नहीं देंगे, अच्छे नंबर से आप लोग पास हों। ठीक है, इसलिए मेहनत करते रहिए, एक वीडियो 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ें, कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, रीजनिंग समय मिलने पर थोड़ा समय दें हमें। ठीक है, हम आपको रीजनिंग बताएंगे। ठीक है, उसका भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, तो फ्रेंड जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक तो सभी करें, सब्सक्राइब जो नए हैं वो करें, और शेयर भी कर सकते हैं ताकि सभी लोग पढ़ सकें, सभी लोग तक हमारा वीडियो पहुंचे, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, नए तरह के क्वेश्चन हैं, सभी का पेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।